कहानी की शुरुआत होती है फास्ट एंड फ्यूरियस 5 से, जो कि 2011 में आई थी। जहां हम देखते हैं हरमन रेस को, जो कि रियो द जनेरियो का एक बहुत ही बड़ा गैंगस्टर और बिजनेसमैन है। इसने अपने पैसे एक पुलिस स्टेशन में छुपाए हुए होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि डोम और ब्राइन ये दोनों अपनी गाड़ियों से हरमन की जेल में बनी तिजोरी को गाड़ियों के साथ खींचकर बाहर ले आते हैं और पूरे रियो द जनेरियो के अंदर गाड़ियों से खींचते हैं। और हम देखते हैं कि उस कंटेनर की वजह से ही हरनोन्स की मौत हो जाती है और डांटे भी घायल हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि डोम उसके बेटे के साथ गाड़ी पर बैठा हुआ है और वो अपने बेटे को ड्राइविंग सिखा रहा है। उसके बेटे को ड्राइविंग करनी आ भी जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है डोम की पूरी फैमिली को। यहाँ हमें पता चलता है कि ये सब अब खुशी से रहते हैं। फिर हमें रोमन से पता चलता है कि वो लोग रोम में एक डिवाइस चुराने का मिशन करने वाले हैं और उस मिशन में उसको लीड करने वाला रोमेन ही था। आगे हम डोम और लेटी को देख पाते हैं, जो कि अपने नेक्स्ट बच्चे की प्लानिंग कर रहे थे। लेकिन जब वो ये बात कर रहे थे तो उनके दरवाजे पर आती है इनकी दुश्मन, जिसका नाम था साफिया। फिर डोम उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या करने आई हो, तो साफिया उसे बताती है कि तुम्हारे ऊपर एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। वो बताती है कि अभी कुछ ही दिन पहले मेरे पास एक डांटे नाम का आदमी आया हुआ था। फिर हमें पता चलता है कि साफिया जो है एक डिवाइस पर काम कर रही होती है, जो कि किसी भी डिवाइस को हैक कर सकता था। लेकिन डांटे ने यहाँ पर आते ही साफिया के सारे आदमियों को अपने कब्जे में कर लिया, जिसकी वजह से उसके सभी सोल्जरों को डांटे के साथ होना पड़ता है। अब वो लोग यहाँ पर साइफा को मारने वाले थे, लेकिन साफिया उनसे फाइट करती है और किसी तरह डोम के घर पर पहुँचती है। और अगले दिन डोम के घर पर नोबडी आता है और डोम उससे पूछता है, रोम के मिशन के बारे में पूछता है जहाँ पर उसकी टीम गई हुई थी। लेकिन इस मिशन के बारे में नोबडी को कुछ पता नहीं होता है। अभी डोम को पता चलता है कि ये लोग अब फंस चुके हैं। जिस मिशन के लिए वो गए हैं वो एक फेक मिशन है। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है रोम का, जहाँ पर तेज, रैमसी और रोमन अपने मिशन पर काम कर रहे थे। वो उस डिवाइस को चुराने ही वाले थे। इस मिशन में रोम और हैंक जो होते हैं वो उस कार से उस कंटेनर का पीछा कर रहे थे और वहाँ पर रैमसी और तेज उस कंटेनर पर कूद जाते हैं और किसी तरह से उसके अंदर भी चले जाते हैं। लेकिन क्या होता है, अंदर जाते ही उन्हें पता लगता है कि वो उन्हें ट्रैप करने के लिए था, क्योंकि उस कंटेनर में कोई ड्राइवर नहीं था और कंट्रोल कर रहा था ऊपर बैठा हुआ डांटे। और डांटे गाड़ियों को तबाह भी करता जा रहा था। लेकिन उसी टाइम यहाँ पर डोमिनिक टोरेटो वहाँ पर आ जाता है। उस कंटेनर के अंदर जाता है और वो देखता है वहाँ पर एक बहुत बड़े बम को। अगर वो बम ब्लास्ट हो गया तो रोम पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन किसी तरह से वो उस ट्रक को रोकने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन वो बम उस ट्रक से नीचे उतरते ही पूरे शहर में घूमने लग जाता है। फिर यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है, जो कि डोम की पूरी टीम को पकड़ने लग जाती है। और डांटे अपनी बाइक पर सवार होकर वहाँ से निकलकर उनके काम में अड़चन डालने वाला था। यहाँ पर लेटी भी डोम की सपोर्ट करती है, लेकिन लेटी को आगे पुलिस पकड़ लेती है। फिर हम देखते हैं कि डोम के आगे और पीछे बहुत सारी कार पीछा कर रही है। वो कार किसी तरह उसे पकड़ना चाह रही थी, लेकिन डोम कुछ भी कर कर उस बम को शहर से बाहर लेके जाने की कोशिश कर रहा था। और तभी उसे एक नदी दिखाई देती है और वो उस बम को उसके अंदर डाल देता है, जिससे वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट तो होता है, लेकिन उस ब्लास्ट का ज़्यादा असर उस शहर पर नहीं पड़ता है। फिर हम नोबडी के बच्चों को देख पाते हैं जिनमें रैम्स और टेस होते हैं और ये अपनी साइड यहीं पर तय कर लेते हैं। टेस जो है वो डोम की साइड है, वो उसके परिवार को बचाना चाहती है। लेकिन एम्स उसके पूरे परिवार को पुलिस में डालना चाहता है और इस वजह से उनके बीच में कुछ भी नहीं बन रही थी। और एम्स यही चाहता है कि वो डोम के घर पर अटैक करके उसके घर वालों को पकड़कर किसी भी तरह से जेल में डाल दे। इसलिए वो डोम के घर पर अटैक करवा देता है। लेकिन डोम के घर पर कोई नहीं था, वहाँ पर सिर्फ डोम का बेटा और मियाँ होते हैं, क्योंकि सब उस मिशन पर गए हुए होते हैं। तो वो लोग सोचते हैं कि हम इन्हें ही साथ में लेकर चले जाते हैं और डोम अपने आप आ जाएगा। लेकिन उसी टाइम वहाँ पर जैकब, डोम का भाई, आ जाता है और वो वहीं पर आते ही वहाँ एम्स के लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से मारता है और वो मियाँ को एक सेफ हाउस पहुँचा देता है और डोम के बेटे को अपने साथ ले जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं रोमन की पूरी टीम को, जो कि लंदन पहुँच चुके थे। आगे हमें दिखाए जाते हैं जैकब और लिटिल बी को, जो कि डोम के बताए हुए एक सेफ रास्ते पर जा रहे थे। और वहाँ लेटी एम्स की खुफिया जगह पर थी और टेस भी उसके साथ ही थी। लेकिन टेस यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाती है। अब हम देखते हैं कि डोम डांटे के बारे में पता कर रहा था, इसलिए वो रेस वाली जगह पर जाता है। वहाँ पर लोगों में क्या पता डांटे के बारे में पता चल जाए। लेकिन वहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और थोड़ी देर के बाद वहाँ पर डांटे आ जाता है, जिसके पास बहुत सारे पैसे होते हैं। यहाँ पर डोम और डांटे आपस में बात करते हैं
और बातों ही बातों में डोम के लोग उस पर गन तान देते हैं। और यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी थे जो डांटे के साथ थे, क्योंकि डांटे ने उनको पैसे के साथ खरीद लिया था। और यहाँ पर ज़्यादा कुछ खून खराबा ना हो, तो इसलिए वो सोचते हैं कि इस वॉर को रेस के साथ ख़त्म कर दिया जाए, और वहाँ पर एक रेस करते हैं। और डांटे ने 12 सालों से डोम की रेस को एनालाइज किया था। यहाँ पर रेस स्टार्ट होती है और डोम को पता चल जाता है कि वहाँ पर एक जो उसके साथ की लड़की होती है, उसकी गाड़ी के नीचे बॉम्ब होता है। उस लड़की का नाम इज़ाबेल है। और वहाँ पर डोम जो होता है उस रेस को छोड़कर उस लड़की को बचाता है। और हमें पता चलता है कि ये लड़की और कोई नहीं, लीना की बहन इज़ाबेल है। फिर उसके बाद हम देखते हैं रोमिन की पूरी टीम लंदन में थी, लेकिन डांटे ने उनके पूरे के पूरे अकाउंट को बिल्कुल खाली कर दिया था, और अब उनके पास कुछ भी नहीं था और वो कुछ भी नहीं खरीद पा रहे थे। अब आगे हम देखते हैं डोम को एलिज़ाबेल के साथ, और एलिज़ाबेल डोम को बताती है कि वो एलिना की बहन है। लेकिन डोम एलिज़ाबेल को देखते ही समझ गया था कि वो इज़ाबेल की बहन है, और वो बोलती है कि मेरी बहन बहुत ही ज़्यादा खुशनसीब थी कि वो तुम्हारे साथ थी, क्योंकि वो तुम्हारे साथ बहुत ही ज़्यादा खुश थी। अब आगे हम देखते हैं लेटी और साइफर को देखते हैं, जो कि एम्स की खुफिया जगह पर थी। शुरुआत में तो वो दोनों अच्छी-अच्छी बातें करते हैं, लेकिन बाद में उनके बीच में एक तगड़ी फाइट होने लगती है, क्योंकि लेटी और साइफर बहुत ही बड़े दुश्मन हैं। लेकिन इसका नतीजा ये निकलता है कि लेटी जो है वो साइफर को नॉक कर देती है। अब हमें दिखाया जाता है कि एलिज़ाबेल और डोमिनिक डांटे के बारे में पता लगाने लग जाते हैं, और यहाँ डोम को पता चलता है कि डांटे जो है वो हरनोन का बेटा है। फिर हम दूसरी तरफ एक प्लेन में जैकब और डोम के बेटे को देख पाते हैं, और यहीं पर हम डांटे के कुछ लोगों को देखते हैं जिन्हें जैकब ने देख लिया था। लेकिन इससे पहले कि वो उन पर अटैक करते, जैकब यहाँ पर अपनी अक्लमंदी दिखाता है और प्लेन के पीछे जाकर उन सबको ठिकाने लगाकर वहाँ पर एक छोटा सा प्लेन लेकर वहाँ से निकल पड़ता है। वहाँ पर वहाँ पर डोम की टीम के पास कुछ भी नहीं था, वो बिल्कुल कंगाल हो चुके थे। इसलिए वो शो के पास जाते हैं। वो उससे हेल्प मांगने के लिए बोलते हैं, लेकिन शो और उसके छोटे भाई हैंक के बीच में इतनी नहीं बनती थी। और थोड़ी देर बाद इनके ऊपर एक अटैक होता है, जिनके बाद इन्हें पता चलता है कि ये सारे मोस्ट वांटेड हो चुके हैं। डांटे ने इन सभी के बैंक अकाउंट को खाली कर दिया है, और इन्हीं के ऊपर एक इनाम रख दिया है। और मोस्ट वांटेड की लिस्ट में शो के साथ साथ शो की माँ भी शामिल थी। इसलिए शो अपनी माँ को बचाने के लिए निकल जाता है। फिर डोम हरनोन और डांटे की और भी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए एक पुलिस स्टेशन में जाता है, जहाँ से उसने उस कंटेनर को चुराया था। फिर उसके बाद डांटे का कॉल आता है। डांटे यहाँ पर डोम से कहता है कि वो उसके परिवार को ख़त्म नहीं करेगा, बल्कि तड़पा तड़पा कर मारेगा। और फिर थोड़ी देर के बाद वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो डोम को गिरफ्तार कर लेती है, जहाँ पर एम्स यहीं पर था और वो बहुत ही ज़्यादा खुश था। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लेटी जो है वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो वहाँ से बाहर आती है और वो देखती है कि वहाँ पर चारों ओर बर्फ़ ही बर्फ़ है, और ये देखकर वो वापस उसी कंटेनर में चली जाती है और यहाँ से निकलने का कोई चांस ही नहीं। फिर यहाँ पर एम्स उसे बोलता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान था डोम को पकड़ना। और थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक मिसाइल से इनके ऊपर हमला होता है, और वो अटैक वहाँ पर डांटे ने करवाया था। डांटे यहाँ पर आ जाता है और उसने यहाँ पर एलिज़ाबेल को भी पकड़ लिया था, और क्योंकि डांटे ने एलिज़ाबेल को पकड़ा हुआ था, इसलिए डोम कुछ भी नहीं कर पा रहा था। लेकिन कुछ देर बाद यहाँ पर पीछे से एंट्री होती है टेस की, जो कि गन तानकर डांटे के ऊपर खड़ी हुई थी, और डांटे वहाँ पर सरेंडर हो जाता है। तब यहाँ पर डोम डांटे को बुरी तरह से मारता है। तभी डांटे के कुछ वहाँ पर स्नाइपर्स आ जाते हैं, जो कि अब इनके ऊपर हमला करने ही वाले थे। इसलिए फिर डोम को सरेंडर होना पड़ता है। यहाँ पर वो लोग इनके ऊपर अटैक तो कर देते हैं, लेकिन डोम यहाँ से किसी भी तरह एलिज़ाबेल को बचा लेता है। लेकिन टेस को एक गोली लग जाती है, लेकिन टेस अभी भी जिंदा थी। अब वो थोड़ी देर के बाद हमें मालूम चलता है, अब एम्स भी डोम का साथ देने के लिए राजी हो जाता है। और आगे हम रोमिन की टीम को देखते हैं, जो प्लेन से डोम की तरफ आ रहे थे, और वही डांटे उन्हें देख लेता है। वही डांटे जो है वो अब डोम के बेटे के पीछे पड़ जाता है, और उसके साथ जैकब भी था, इसलिए उसे कुछ नहीं होने वाला था। लेकिन जैकब के पीछे बहुत सारी कार लगी हुई थी कि उनका पीछा ही नहीं छोड़ रहे थे। लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ पर एंट्री होती है डोम की। डोम के आते ही डोम का बेटा खुश हो जाता है, लेकिन यहाँ पर डांटे जो होता है वो जैकब के पीछे होता है, और वो किसी तरह से जैकब से डोम के बेटे को छीन लेता है। लेकिन जैकब और डोम के पीछे बहुत सारी कारें थी, इसलिए जैकब अपनी जान को सेक्रीफाइस कर देता है, और वो यहाँ पर डांटे की बहुत सारी कारों के बीच में अपनी कार को ब्लास्ट कर देता है, जिसके चलते जैकब के साथ साथ डांटे के सारे लोग मारे जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि डोम किसी तरह से अपने बेटे को डांटे से कुछ भी करके छीन लेता है, लेकिन अभी भी डांटे उनके पीछे पड़ा हुआ था। वो उन पर अटैक करने ही वाला है। डांटे जो है डोम और उसके बेटे पर, वो उन पर अटैक करने ही वाला है। दूसरी तरफ रोमिन की पूरी टीम इस प्लान से आ रही थी डांटे उन पर एक
मिसाइल से हमला करवा देता है और उनका प्लेन एक जगह पर क्रैश भी हो जाता है। फिर आगे हमें पता चलता है कि दरअसल डांटे जो है वो एम्स के साथ मिला हुआ होता है, लेकिन हमें ये नहीं दिखाया गया कि रोमिन की पूरी टीम मारी गई है या फिर जिंदा है। डांटे जो है डोम और उसके बेटे पर हमला करवाने ही वाला था, जिसमें से डोम जो है अपनी कार को उस ब्रिज से उछाल कर नीचे ले जाता है और वहाँ से बच जाता है। लेकिन अभी भी कोई प्रॉब्लम टली नहीं थी, क्योंकि डांटे वहाँ पर और भी सारे बॉम्ब को फिट करा हुआ होता जो कि वहाँ पर ब्लास्ट होने ही वाले थे। फिर आगे हमें दिखाया जाता है गैल गैडोट को, जो कि साइफर और लेटी को बचा लेती है। और पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं दारोक डेविन जॉनसन, जिसका नाम होता है उस फिल्म में होप्स, उन्हें देखते हैं। उसको देखकर हमें पता चलता है कि डांटे नाम का ये आदमी अब होप्स के पीछे भी आने वाला है। और इसी खतरनाक सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म होती है।